नमस्कार आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम पार्ट 4 है। ये चौथा वीडियो है इस चैप्टर का, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस किया है, एक्सप्लेन किया हुआ है। नाउ लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड सी व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। अब देखिए, हमने डिस्कस किया था कि रेशनल नंबर्स की दो तरह के एक्सपेंशंस होते हैं। एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है। तो पहला है 36/100। अब देखिए 100 से डिवाइडेड है, इसलिए 2 प्लेस डेसिमल आप लेफ्ट में ले जाइए तो 0.36 हो गया, जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। 1/11 अगर इसको हम डिवाइड करें तो ये 0.090909, मतलब 09 जो है ये रिपीटिंग ब्लॉक हो गया, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। नेक्स्ट थर्ड है, देखिए 4 इंटीजर पार्ट 1/4। तो 1/4 का डेसिमल एक्सपेंशन 0.25 होगा, तो ये 4.25 हो गया, जो कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। डिवीज़न आप जानते होंगे, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 इज़ लेस देन 4, तो डेसिमल लगा के आप 0 बढ़ाएंगे तो 10 हो जाएगा। 4 2 ज़ा 8, 2 टाइम, फिर 2 आएगा नीचे, फिर 0 बढ़ाएंगे 20, 4 5 ज़ा 20। तो ये डिवीज़न आप बहुत पहले से सीखे हुए हैं, तो उसको उतना यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं किया गया है। 3/13 फिर से देखिए 0.230769। अब देखिए 0.230769 इतनी डिजिट, फिर 230769 ये सब आ रहा है, मतलब दैट इज़ ए रिपीटिंग ब्लॉक। ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ डिजिट्स विच रिपीट्स। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल हो गया। 2/11 वही चीज़ है, 0.181818, ये यहाँ पे 18 जो है एक रिपीटिंग ब्लॉक हो गया, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। 328/400 जो कि 0.8225 है। अब ये 4 प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जा रहा है, दर इज मीन्स रिमाइंडर 0 आएगा अगर आप डिवाइड करें तो। ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। तो इस तरह से ये पहले क्वेश्चंस के सारे पार्ट्स हमने डिस्कस किए। देयर आर 6 पार्ट्स। First is terminating decimal expansion, second is non-terminating recurring, third is terminating decimal expansion, fourth is non-terminating recurring, fifth is non-terminating recurring, and sixth is terminating decimal expansion. Second question है, you know that 1/7 is equal to 0.142857, ये recurring string of digit है, ये block of the digit with repeat. Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? Hence, study the remainders while finding the value of 1/2, 1/7. 1/7 जो remainders आ रहे हैं, तब देखिए यहाँ क्या है, 2/7 क्या होगा, 2 into 1/7, तो 2 into whatever is the repeating block or the block of the digits या string of the digit, इसमें 2 मल्टीप्लाई करने पे क्या है, सिमिलरली 3/7, 3 इंटू 1/7। मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, राइट से स्टार्ट करते हो लेफ्ट की तरफ जाते हो। 4/7, 4 इंटू 1/7, 5/7, 5 इंटू 1/7, 6/7, 6 इंटू 1/7, और 1/7 की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, आप देख रहे हैं। तो वो मल्टीप्लिकेशन ही फाइंड किया गया, उसको एक्सप्रेस किया गया है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए ये मतलब इनके रिकरिंग डेसिमल्स हैं, जिनको हमको p/q के फॉर्म में लिखना है। तो पहला है लेट x इज इक्वल टू 0.666 अप टू 0.6 बार हो गया, मतलब एक डिजिट यहाँ जो इनकी रिपीटिंग स्ट्रिंग है उसमें एक ही डिजिट 6 है जो रिपीट कर रही है। तो हमारा पहला स्टेप है, जो कि एक डिजिट रिपीट कर रही है, इसलिए हमने दोनों मतलब इसको x एजूम कर लिया और दोनों साइड में हमने 10 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो लेफ्ट साइड में 10x हो जाएगा, राइट साइड में 6.6666। अब ये 6.66 डेसिमल के जो राइट की डिजिट्स हैं, अगेन दे आर इनफाइनाइट डिजिट रिपीटिंग 6, तो यू कैन राइट इट एज 6.6 बार। अब इसको अलग कर दीजिए तो 6 + 0.6 बार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अब 6 बार जो है हमने उसको x लिया है, तो दैट इज़ 6 + x, तो 10x इज इक्वल टू 6 + x, तो 9x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/9, 2/3। एक चीज़ और आप कर सकते थे यहाँ पे, अगर उसको 6 + x नहीं लिखते तो वहीं छोड़ दीजिए, 10x इज इक्वल टू 6.6 बार को लिख दीजिए। अब इसमें आप पहले वाले को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो पहला है x इज इक्वल टू 0.6 बार, तो 10x - x, इधर 6.6 बार - 6 बार, तो बार वाला टर्म कैंसिल हो जाता, तो सर 6 बचता। तो तरीके अलग अलग हैं, आप किसी तरह से इनको सॉल्व कर सकते हैं। आप उसको ब्रेक करें तो 6 + x लिखेंगे, नहीं ब्रेक करेंगे तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बात वही है।
दूसरा पार्ट है 0.47 बार। अब यहाँ पे देखिए 4 रिपीटिंग नहीं है, 4 इज़ द आउट ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द डिजिट विच रिपीट, तो 7 पे सिर्फ बार है, तो एक डिजिट रिपीट कर रही है। तो सबसे पहले जो हमारा तरीका है उसमें हम क्या करेंगे, जो नॉन रिपीटिंग डिजिट है डेसिमल के राइट में, उसको हम डेसिमल के लेफ्ट में लाएंगे। तो पहला स्टेप वही है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10। तो 10x इज इक्वल टू ये 4.7 बार हो जाएगा, 4.77। अब जो नॉन रिपीटिंग डिजिट है डेसिमल के राइट में वो लेफ्ट में आ गया। अब इसको हमने 1 ले लिया यहाँ पे। अब डेसिमल के राइट में वही डिजिट हैं जो रिपीट कर रही हैं, ओनली वन डिजिट 7 इज रिपीटिंग, 777 मीन्स 7 बार। सो अगेन वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई 10। इस 1 में हमने फिर से 10 से मल्टीप्लाई किया, तो 10x इंटू 10 दैट इज़ 100x, and in right side that will be 47.777 means 47.7 बार। इसको हमने 2 ले लिया। अब इस 2 में हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 100x माइनस 10x ये लेफ्ट की डिजिट, लेफ्ट की वैल्यू होगी, राइट में 47.7 बार माइनस 4.7 बार। तो जो रिपीटिंग पोर्शन है 7 बार वो कैंसिल हो जाएगा, और लेफ्ट में 100x माइनस 10x 90x हो गया, और राइट में जो 47 माइनस 4 43 हो गया, तो x की वैल्यू 43/90 हो गया। तो ये प्रोसेस है। देखिए अगर कोई नॉन रिपीटिंग डिजिट है डेसिमल की राइट, जस्ट राइट में, तो फर्स्ट ब्रिंग दैट टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल, फिर उसके बाद प्रोसेस आपको वही करना है। नेक्स्ट देखिए अब ये है 0.001, ये 3 डिजिट है, 3 डिजिट है इस स्ट्रिंग में या ब्लॉक में जो रिपीट कर रही है। तो लेट x इज इक्वल टू दैट। अब तीनों डिजिट ही रिपीट कर रही हैं, तो हम डायरेक्टली 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में। तो 1000x इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, अब डेसिमल 3 प्लेस राइट में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.001, 1.001, 1.001 मीन्स 1.001 बार अगेन। इसको 2 ले लिया। अब 2 में हमने फर्स्ट को माइनस किया, तो 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1.001 बार माइनस 0.001 बार। तो ये बार वाला पोर्शन ख़त्म हो गया, 1 हो गया। तो x की वैल्यू 1/999। यहाँ से हमने इसको एक्सप्रेस किया p/q के फॉर्म में तीनों ही क्वेश्चंस को। अब इसको अगर एक बार समझ में नहीं आ रहा तो बार बार देख सकते हैं और अपने से कीजिए, तब ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक्सप्रेस 0.99999 इन द फॉर्म p/q। आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट, डिस्कस वाई द आंसर मेक्स सेंस। अब देखिए यहाँ पर रिपीटिंग जो स्ट्रिंग है वो 9 है, एक डिजिट है जो रिपीट कर रही है, तो हमने इसको x ले लिया, दैट इज़ 0.9 बार। अब एक डिजिट रिपीट कर रही है इसलिए हमने दोनों साइड में 10 मल्टीप्लाई किया, तो 10x इज इक्वल टू 9.9999 दैट इज इक्वल टू 9.9 बार अगेन। ये 2 हो गया। अब 2 में 1 को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 9.9 बार माइनस 9 बार दैट इज़ 9। So 9x is equal to 9, so x is equal to 9/9 that is 1. तो here p and q both are 1। अब देखिए 0.99999 ये 1 के बराबर आ रहा है, तो सरप्राइजिंग यही है, ये आंसर जो सरप्राइजिंग वो यही है कि 0.9999 ये रिकरिंग जो है वो 1 के बराबर आ रहा है। तो अब ये क्यों ऐसा आ रहा है, तो ये जो 0.9999 रिपीटिंग है ये 1 की तरफ ही जा रहा है, दैट इज़ अप्रोचिंग टू 1, गोज 1 फॉर एवर। So there is no gap between 1 and 0.9999 या 0.9 बार, and hence they are equal. मतलब they are approximately equal, we can say. This 0.999 recurring is approaching to a, not exactly equal, but we can see that they are equal. तो ये इनका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। अब ये जो रिजल्ट मिला है, इनिशियली कोई भी सरप्राइज हो जाएगा कि ये 0.999 ये 1 के बराबर आ रहा है, इसको अगर हम p/q के फॉर्म में लिख रहे हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन यही है कि 1 की तरफ जा रहा है, देयर इज़ नो गैप बिटवीन 1 एंड दिस। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। देखिए रिपीटिंग ब्लॉक में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट हो सकते हैं, ये पहले भी एक्सप्लेन किया गया था कि जो डिवाइज़र होता है उससे कम होती हैं नंबर ऑफ डिजिट्स। मतलब 17 है तो मैक्सिमम 16 डिजिट तक वो रिपीट कर सकते, मतलब जा सकती हैं। रिपीटिंग ब्लॉक में 16 डिजिट मैक्सिमम हो सकती हैं, ठीक है। तो यही चीज़ है यहाँ पे, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17 कैन बी 16। ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिजिट उस रिपीटिंग ब्लॉक में या स्ट्रिंग ऑफ डिजिट्स में हो सकती हैं।
अब उसको एक्चुअल डिवीज़न करना है तो आप देखिए यहाँ डिवाइस करके अब इतना है बहुत बड़ा, इस एक स्लाइड पे आ भी नहीं रहा है, तो यहाँ हमने लिया है इसमें। आप देखिए स्टार्ट कीजिए 1 से, तो डेसिमल लगाएंगे आप, फिर 0 टाइम, क्योंकि 10 से 17 से डिवाइड करने पर नहीं होगा, फिर 0 लगाएंगे 100 होगा, तो 5 टाइम्स हो जाएगा 85, फिर 15 आपको रिमाइंडर मिलेगा, 0 लगाएंगे 150, अब डिविडेंड। इस तरह से डिवाइड करते हुए आपको 16 प्लेस तक जाने के बाद फिर सेम रिमाइंडर आएगा। आप देखिए जो राइट वाला जो पोर्शन है उसमें रिमाइंडर फिर से वो 1 आ गया, मतलब फिर से यही 16 डिजिट वो रिपीट करती जाएंगे। मतलब जो ब्लॉक ऑफ डिजिट्स है वो उसमें 16 डिजिट हैं, जो कि 17 से कम है। मैक्सिमम जो है वो n-1 डिजिट हो सकती हैं अगर n जो है डिवाइज़र है तो यहाँ 16 डिजिट हो गया। ये रिपीटिंग स्ट्रिंग हो गई, देखिए ब्लॉक ऑफ द डिजिट्स विच रिपीट। So by long division, the number of digits in the repeating block of digit in the decimal expansion of 1/17 is 16। ठीक है, इससे हमने यहाँ पे इसको वेरीफाई किया। आंसर में हमने लिख दिया ऐसे ही 16 मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट, और फिर इसको लॉन्ग डिवीजन से वेरीफाई किया गया है। 6th क्वेश्चन है, look at several examples of rational numbers in the form p by q where q not equal to 0, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation expansion. Can you guess what property q must satisfy? अब देखिए आपको बहुत सारे एग्जांपल्स देखने हैं रेशनल नंबर्स के जो p बाई q के फॉर्म में हैं, ठीक है। अब जिनका कॉमन फैक्टर विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है और टर्मिनेटिंग भी है। और टर्मिनेटिंग हैं तो Q के बारे में हम क्या गेस कर सकते हैं, Q किस फॉर्म में होगा। अब ये चीज़ें क्लास 10th में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस की गई हैं, यहाँ भी बताई जाएगी। अब जैसे हमने ले लिया एक 3/10, 3/100, तो ये P बाई Q के फॉर्म में, जहाँ पे 3 और 100 जो है उसमें कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, और इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया 0.03, जिसमें हमने फैक्टराइज किया डिनोमिनेटर को 100 को, तो ये 2 × 2 × 5 × 5 है, 2 स्क्वायर × 5 स्क्वायर हो गया 3/1000 ले लिया, जो कि 0.003 हो जाएगा। अब 1000 को भी फैक्टराइज किया तो ये 2q 5q आ गया। 5/8 ले लिया तो जो कि 0.625 है, जो कि 5/8 को हम फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 2 2q हो गया 3/2q। 4/125 0.032 होगा, और 125 डिनोमिनेटर को हम फैक्टराइज कर रहे हैं तो 5 × 5 × 5, तो 4/5³ हो गया। अब देखिए सभी टर्मिनेटिंग हैं और सभी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, बट सबके अगर हम डिनोमिनेटर को देखें जो कि टर्मिनेटिंग है, तो जो q है मतलब डिनोमिनेटर है वो उसमें सिर्फ 2 और 5 के फैक्टर्स आ रहे हैं। नो अदर प्राइम फैक्टर आर देयर एक्सेप्ट 2 and 5 टर्मिनेटिंग होने के केस में। इसका मतलब कि जो डिनोमिनेटर है या जो q है वो 2 to the power n 5 to the power m के फॉर्म में होगा अगर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो यही चीज़ हमको यहाँ ऑब्जर्व करनी थी, जो q की प्रॉपर्टी है कि ये 2 to the power n 5 to the power m के फॉर्म में होगा, वेयर n हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मीन्स द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q विल हैव ओनली 2 and 5, नॉन अदर देन दीज 2 फैक्टर्स। 7th क्वेश्चन है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो जितने इरेशनल नंबर्स हैं जैसे √2, √3, √5, √7, ऑल दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है। नेक्स्ट है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। इनके बीच में हमको इरेशनल नंबर्स चाहिए। रेशनल नंबर रहता तो हम इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करके फाइंड कर सकते थे। अब यहाँ पे 5/7 को डिवाइड किया गया और फिर 9/11 को डिवाइड करने पे देखिए अब इनके जो डेसिमल एक्सपेंशन है रिकरिंग वो आ गए। पहले का आया 0.714285 6 डिजिट्स इन द स्ट्रिंग, एंड दूसरे में आ गया 0.81 ये। अब इनके बीच में हमको 3 चाहिए, तो कोई भी सीक्वेंस हम ले सकते हैं जो कि रिकरिंग नहीं है। 0.71 के आगे कुछ भी 72 ले लें, 7 जैसे अब देखिए यहाँ से 0.750 7500 7500 इस तरह से ये रिपीट करते गया। फिर 0.76 7670 76700 ये सब, मतलब कोई सीक्वेंस नहीं है इनके डिजिट्स का, इनके बीच में हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। अब जिनके स्क्वेयर रूट आप निकाल सकते हैं वो रेशनल होंगे, जिनके नहीं निकाल सकते वो इरेशनल हो जाएंगे। तो रूट 23 विल बी इरेशनल बिकॉज यू कैन नॉट फाइंड इट्स स्क्वेयर रूट एग्जैक्टली। रूट 225 जिसके स्क्वेयर रूट 15 होता है तो ये एक रेशनल हो गया। 0.3796 इसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं 3796/10,000, ये भी रेशनल हो गया। 7.478478, अब देखिए ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है इसलिए ये भी रेशनल होगा। फिफ्थ है 1.1001001000। अब देखिए ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग दोनों ही है, इसका मतलब ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो इसमें पहला और लास्ट इरेशनल है, बाकी तीन जो हैं वो रेशनल हैं। तो देखिए अप टू हमने ये 1.3 तक डिस्कस किया है 4th वीडियो में। नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को।